Good morning, students. I am your English teacher of class 6th. In this video, we will learn about our first chapter. We will read about our chapter 1. First of all, come to the content. The first chapter is the sentences, which is on page number 5. So let's open the page number 5 of our book, which is this. Okay. So this is chapter 1, the sentences. Okay. In our daily life, let us start our chapter. Okay, so in our daily life we need to express ourselves. हमारे रोज़मर्रा ज़िंदगी में हमें अपने आप को एक्सप्रेस करने की ज़रूरत पड़ती है. दिस वी डू बाय स्पीकिंग वर्ड्स इन ग्रुप इन सर्टेन ऑर्डर. ये हम कैसे करते हैं? ये हम बोल के करते हैं. जो कुछ वर्ड्स बोलते हैं हम, जो कि एक सर्टेन ऑर्डर, एक सीधे साधे जिसका कोई मतलब निकल रहा हो उस ऑर्डर में बोलते हैं हम. ठीक है. देयर आर सर्टेन वर्ड एंड स्मॉल ग्रुप ऑफ वर्ड्स कॉल्ड फ्रेजेस. कुछ छोटे छोटे वर्ड्स होते हैं जिनका मतलब निकलता है, बट वो क्या होते हैं? स्मॉल ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं. उन्हें क्या कहते हैं? फ्रेजेस कहते हैं. कुछ हम फ्रेजेस यूज़ करते हैं. दे डू नॉट गिव आउट द कंप्लीट सेंस. लेकिन वो कोई कंप्लीट सेंस नहीं निकालते, मतलब कोई कंप्लीट मतलब नहीं निकाल पाते हैं. ठीक है. बट अ सेंटेंस मेक अ कंप्लीट सेंस. लेकिन जो सेंटेंस है वो क्या करता है? वो एक कंप्लीट सेंस बनाता है. टू इफेक्टिवली कन्वे अ सर्टेन मीनिंग द वर्ड्स यूज्ड इन अ सेंटेंस मस्ट फॉलो अ सर्टेन ऑर्डर. और अच्छे से हमें एक सेंटेंस का मतलब जानने के लिए एक सेंटेंस का एक ऑर्डर में होना, मतलब उसका कोई जैसे भी हम लिख रहे हैं वो एक सर्टेन ऑर्डर में होना चाहिए, तभी हम किसी सेंटेंस को समझ पाएंगे. ठीक है. सो ऐसे ही नाउ लेट अस रीड अबाउट काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस. देयर आर इन दिस बुक, देयर आर 4 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस. ओके. फर्स्ट इज अफर्मेटिव, assertive, sorry. ठीक है. assertive, a sentence that expresses a fact, an occurrence, an event, a condition, etc. in a positive or negative manner is called assertive sentences. कोई भी सेंटेंस जो क्या बताता है? कोई फैक्ट, किसी चीज़ का इवेंट, मतलब कोई शादी वगैरह या बर्थडे वगैरह, या फिर कोई कंडीशंस कि मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मतलब नॉर्मल सेंटेंसेस को हम किस में कंक्लूड करेंगे? असर्टिव सेंटेंसेस में. ओके. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ए स्टेटमेंट. इन्हें क्या कहते हैं? स्टेटमेंट सेंटेंसेस भी कहते हैं. ठीक है. ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव. नेगेटिव और पॉजिटिव से क्या मतलब है? नेगेटिव मतलब जिसमें नॉट हो, और पॉजिटिव मतलब जिसमें नहीं हो. ठीक है. वो हम यहाँ इसमें पढ़ेंगे. ठीक है. सो यही 2 काइंड के होते हैं. तो पहला क्या होता है? अफर्मेटिव सेंटेंसेस एंड सेकेंड इज नेगेटिव सेंटेंसेस. अफर्मेटिव सेंटेंसेस क्या होता है? अफर्मेटिव सेंटेंसेस कन्वेज पॉजिटिव आइडिया और थॉट, दैट इज टू से इट अफर्म्स सम एक्शन और फैक्ट. ये क्या होते हैं? ये पॉजिटिव मतलब ये सब तो डेफिनेशन है, बट इन नॉर्मल लैंग्वेज अगर यू हैव टू डू, मैं नॉर्मल में बता देती हूँ. अफर्मेटिव और नेगेटिव. अफर्मेटिव वो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें नॉट नहीं आता, और नेगेटिव वो होते हैं जिसमें नॉट आता है. जैसे इसमें एग्जांपल्स के थ्रू हम समझ सकते हैं. अफर्मेटिव सेंटेंसेस, दिस इज़ अ गर्ल, प्रूडेंस एंड ब्रेवरी गो टुगेदर, हमटी डमटी सेट ऑन अ वॉल. ठीक है. मतलब इसमें पॉजिटिव साइन कन्वे कर रहा है कि यस, कि वो ऐसा करते हैं, कि ऐसा होता है, या कि वो ऐसी है या ऐसा है. ठीक है. लेकिन नेगेटिव में क्या है? शी इज़ नॉट अ प्लेयर, शी डिड नॉट डांस ग्रेसफुली, द स्टार्स नेवर शाइन इन द डे. जो स्टार्स कभी शाइन नहीं करते, मतलब ये नो ना, इसमें नॉट नेगेटिविटी आती है. ठीक है. तो ये होते हैं आपके अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस. ओके. तो सेकेंड सेंटेंस है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस. इसको नॉर्मल लैंग्वेज इसमें है, जैसे हम किसी को क्वेश्चन आस्क करते हैं, वो जो सेंटेंस हम बोलते हैं उसे इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं. जहाँ भी जिसका दूसरा आइडेंटिटी ये है, जहाँ भी क्या होगा? क्वेश्चन मार्क आएगा, वहाँ हम पता कर लेंगे कि ये कौन सा सेंटेंस है? इंटेरोगेटिव. अब इसमें भी 2 कैटेगरीज होती हैं. नाउ कम ऑन द पेज नंबर 6.
दो कैटेगरी होती है. फर्स्ट इज yes और no टाइप क्वेश्चंस. इसमें क्या होता है, when it suffices to answer a question satisfactorily in only yes or no, it is termed as your yes or no type question. For example, first, did the players fall in? Option is yes they did. Second, no they don't. अब हम बताते ही होता क्या है. yes और no, yes और no क्वेश्चंस वो वाले क्वेश्चन होते हैं जिसके सिर्फ दो ही आंसर निकलते हैं, चाहे हम कोई सा भी क्वेश्चन पूछे, चाहे यस चाहे नो. क्या निकलेंगे, चाहे यस निकलेगा आंसर, चाहे नो निकलेगा. डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन के क्वेश्चन क्या है. ठीक है, सिर्फ हमारे पास यही दो ऑप्शंस होते हैं कि या तो यस बोलो या नो बोलो. ठीक है, जैसे डिड द प्लेयर्स फॉल इन, क्या वो प्लेयर्स गिर गए. फॉल मतलब गिर जाना. ठीक है, तो फर्स्ट इज येस दे डिड. या तो हम ये बोलेंगे हाँ वो गिर गए, येस दे डिड, या तो बोलेंगे नो वो नहीं है, और कुछ हम नहीं बोलेंगे जब हमें यही आंसर. और दूसरा देख लेते हैं. हैव यू एवर सीन अ लॉयन, क्या तुमने कभी लॉयन देखा है, शेर देखा है. अगर देखा होगा तो येस, नहीं देखा होगा नो, और कुछ तो बोल नहीं सकते. तो ये होते हैं येस नो टाइप क्वेश्चंस. दूसरे क्वेश्चंस होते हैं क्वेश्चन वर्ड क्वेश्चंस. ठीक है, क्वेश्चन वर्ड क्वेश्चंस मतलब जो क्वेश्चन पूछते हैं व्हेन इट डज नॉट सफिशिएंट टू आंसर अ क्वेश्चन इन मेयर येस और नो, जिनका क्वेश्चन हमें येस और नो के अलावा एक पूरा फैक्ट, पूरा समरी टाइप देना पड़ता है. समरी इन द सेंस पूरा हमें आंसर देना पड़ता है. येस नो से काम नहीं चलता है, जिसमें वो क्वेश्चन वर्ड क्वेश्चन होते हैं. जैसे फर्स्ट, व्हाट आर यू लुकिंग एट, तुम किसे देख रहे हो. आई एम लुकिंग एट द पिक्चर. इसमें यस, अगर हम ये सब ना बोले सिर्फ पिक्चर ही बोलते तो इसमें यस नो तो कहीं आया नहीं. ऐसे सेकंड देख लेते हैं. वेयर डिड यू फाइंड दिस पेंसिल, तुम्हें ये पेंसिल कहाँ से मिली. फ्रॉम कप बोर्ड, फ्रॉम माई कप बोर्ड, ये बोलेंगे, यस और नो नहीं बोलेंगे ना. तो यही इन दोनों में क्या है, डिफरेंस है. ओके क्लास, ओके देन द थर्ड टाइप ऑफ सेंटेंस इज इम्परेटिव सेंटेंसेस. अब इम्परेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं. This kind of sentences express orders, commands, requests, advice, proposals और suggestions. ये इस टाइप के सेंटेंस क्या बताते हैं हमें, जो सेंटेंस क्या एक्सप्रेस करते हैं, कमांड से इन द सेंस कोई किसी को ऑर्डर दे रहा है कि तुम ये करो, कि तुम इस डोर को बंद करो, कि तुम्हें यहाँ जाना है, तुम्हें वहाँ जाना है, तुम्हें जाना पड़ेगा. मतलब आपको जो कोई भी ऑर्डर दे रहा है तो वो इम्परेटिव में आ गया. कोई आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है, प्लीज़ मुझे वहाँ जाने दीजिए, प्लीज़ मेरा ये काम कर दो, प्लीज़ मुझे दे दो. ये सब जहाँ भी प्लीज़ मोस्टली रिक्वेस्ट में प्लीज़ आता है. ठीक है, एडवाइस देना, किसी को सलाह देना कि हमें ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए. किसी को प्रपोजल देना कि तुम मेरे साथ चलोगे, कि तुम ये खाओगे. मतलब किसी से कुछ पूछना, किसी को सजेशन देना कि तुम ये नहीं. सजेशन और एडवाइस एक ही बात है. ठीक है, किसी को सजेशन देना कि तुम ये नहीं ये करो, ऐसा. ठीक है, जैसे हम एग्जाम्पल देख लेते हैं. फर्स्ट, रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, ये क्या है, एडवाइस है. ठीक है, अपने बड़ों का आदर करो. सेकेंड, डोंट स्कॉल्ड द चाइल्ड, ये क्या है, कमांड है. बच्चे को डांटो मत. थर्ड, लेट अस गो टू अ मूवी, ये क्या है, नॉर्मल है. लेट्स गो टू अ मूवी. सजेशन है, बी क्वाइट, ये कमांड और ऑर्डर दोनों में आ सकता है. कोई रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं, बट कहीं देखो लग नहीं रहा रुका. जैसे रिक्वेस्ट में हो सकता है, प्लीज़ गिव मी दिस पेंसिल, प्लीज़ गिव मी बॉक्स. प्लीज़ मोस्टली आता है बट नॉट कंपल्सरी. ओके, नाउ डी, व्हाट आर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस जो सडन फीलिंग्स और इमोशंस होते हैं, अचानक से होने वाले. ठीक है, वो किस में आते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में. जैसे मे गॉड हेल्प यू, कि भगवान तुम्हारी रक्षा करें, तुम्हारी मदद करें. मे यू लिव लॉन्ग, तुम खूब जियो. हाउ वेरी कोल्ड द नाइट इज़, वो पूछ रहा है कि कैसी नाइट थी. ठीक है ना. और इसमें एक्सक्लेमेटरी, ये जो लास्ट में लगा हुआ है ये एक्सक्लेमेटरी मार्क है. ये दूसरी पहचान होती है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस की. तो ये थे आपके 4 तरीके के सेंटेंसेस, और ये थी सेंटेंस की डेफिनेशन. नाउ you have to read this sentences, these definition thoroughly, and in the next video I'll do the exercises. Okay, till then, thank you class, goodbye and have a nice day.